नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिनव सूरी आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल नव कंसेप्ट यूपी बोर्ड पर। आप सभी लोगों के लिए लेकर कक्षा 12 हिंदी के लिए खंड काव्य जो वाराणसी के लिए प्रतिपादित है दोस्तों, रश्मिरथी खंड काव्य को बहुत ही डीप में समझाएंगे, बहुत ही अच्छे समझाएंगे और बेसिक क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका संदर्भ क्या है? रश्मिरथी खंड काव्य का प्रस्तुत खंड काव्य महाभारत पर आधारित एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। ये याद रखिएगा दोस्तों, रश्मिरथी खंड काव्य के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस खंड काव्य के निम्न प्रकार कुल 7 सर्ग हैं। मतलब ये जो खंड काव्य है यह 7 सर्ग में विभाजित है दोस्तों, जैसे आप लोग को दिया गया है। पहला सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। पहले सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन बताया गया है। दूसरे सर्ग में कर्ण का आश्रम वास बताया गया है। तीसरे सर्ग में कृष्ण संदेश बताया गया है। चतुर्थ सर्ग में कर्ण का इंद्र को महादान बताया गया है। पंचम सर्ग में माता कुंती की विनती बताई गई है। षष्ठम सर्ग में कर्ण का शक्ति परीक्षण बताया गया है। सप्तम सर्ग में कर्ण का बलिदान बताया गया है। नोट, ये कुल 7 सर्ग हो गए। अब नोट क्या है अलग से। प्रस्तुत खंड काव्य में प्रमुख पात्र या नायक कर्ण है। मतलब कर्ण जो है वो प्रमुख पात्र भी हैं और नायक भी हैं, तथा प्रतिनायक श्री कृष्ण जी हैं। और प्रतिनायक कौन है दोस्तों? श्री कृष्ण जी। तो प्रायः आप लोगों को खंड काव्य के सर्गों के बारे में भी पूछा जाता है और चरित्र चित्रों के बारे में भी पूछा जाता है। तो चरित्र चित्रण यदि प्रमुख पात्र का आएगा तो आप लोग कर्ण का लिखेंगे, नायक का आएगा तो कर्ण का लिखेंगे और प्रतिनायक का आएगा तो श्री कृष्ण का लिखेंगे। तो चलिए आप लोग को हम लोग एक चरित्र चित्रण दे देते हैं जो कि नायक का है, कर्ण का। ठीक है, कर्ण का चरित्र चित्रण आप लोग को दिया जा रहा है। देखिए कर्ण का चरित्र चित्रण। रसमरथी नामक खंड काव्य के कथानायक कर्ण हैं, जो कुंती के पुत्र हैं किंतु लोक लज्जा के कारण परित्यक्त हैं। परित्यक्त अर्थात त्याग दिए गए हैं। सूत परिवार में पालित होने के कारण वह सूत पुत्र नाम से विख्यात है। कर्ण का एक नाम सूत पुत्र भी है। ठीक है दोस्तों, इनके 7 निम्न बिंदु हैं जिससे उनका चित्रण को बखाना गया है। पहला है वीर योद्धा। कर्ण महान योद्धा हैं। एक कहावत है उनके बारे में जो उन्होंने द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से कहा था, किंतु आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया कहीं निष्कंटक यह उद्भट बाल। अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। दूसरा है दानवीर। ये युद्ध वीर के साथ साथ दानवीर भी हैं। एक कहावत और है जो कर्ण दूसरों से कहते हैं दान मांगने के लिए, मागो मागो दान अन्न या बसन धाम या धन दूं। अपना छोटा राज्य या किया क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हों किसी रोज सागर से। याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। तीसरा है दृढ़ प्रतिज्ञ। कर्ण जो प्रण कर लेता है उसे अंत तक निभाता है। वह अर्जुन के वध के लिए कृत संकल्प है। श्री कृष्ण, कुंती और भीष्म के समझाने पर भी वह अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से नहीं हटता। अर्थात दोस्तों, ये जो पॉइंट में आप लोग को कुछ पद्यांश दिए जा रहे हैं, इन पद्यांशों को लिखने से आप लोगों के अंक की बढ़ोतरी होती है बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, इसको नोट डाउन करते चलिएगा और सभी का स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा। ठीक है, अगले चलते पॉइंट है दोस्तों, दलितों का सहायक व निष्कपट हृदय वाला। जो कर्ण है वो दलितों के सहायक हैं और निष्कपट हृदय वाले हैं। कर्ण दीन दुखी, दलितों का सहायक, परोपकारी, निष्कपट हृदय वाला, बेजोड़ दानी है। कर्ण कहते हैं देवराज इंद्र से कि देवराज छल छद्म स्वार्थ कुछ भी साथ न लाया हूँ। मैं केवल आदर्श एक उनका बनने आया हूँ। उनका बनने अर्थात दलितों का या गरीबों का सहायक बनने आया हूँ। पांचवा है आत्मनिर्भर। कर्ण आत्मशक्ति पर विश्वास रखता है। वो कहते हैं कि भुज को छोड़ न मुझे सहारा किसी और संबल का। बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच व कुंडल का। अब न कहेगी जगत कर्ण को ईश्वरी भी बल था। जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। है दोस्तों, आत्महीनता के कारण संघर्षशील व्यक्ति। सब कुछ होते हुए भी कर्ण में संस्कार जनित आत्महीनता की ग्रंथि विद्यमान है। आत्महीनता मतलब उनके अंदर आत्मा के हीन का गुण था। ठीक है। सतवां है कर्तव्यनिष्ठ। कर्ण अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः जागरूक हैं। जब कर्ण युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं तो कृष्ण जी कहते हैं कि मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। ये
जो श्री कृष्ण जी हैं उनसे कह रहे थे, कर्ण जी के ऊपर कह रहे थे उनके वीरगति प्राप्त होने के पश्चात। तो दोस्तों आशा है आज की वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर आप लोग को प्रतिनायक श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण भी चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं निश्चित रूप से बना के दूंगा। और हिंदी में किसी भी चीज़ को कन्फ्यूजन है आप निश्चित रूप से कमेंट करिए और मैं उसका जरूर से ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इतनी देर तक वीडियो को अपने दिल से देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।